हमें तो उनको जीत कर दिखाना है जो हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं। बोला सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है जूनियर बेसिक टीचर मेवात कैडर 1456 पदों पर डीवी की लिस्ट चूँकि जारी हो चुकी है। अब जो साथी हैं, बच्चे हैं, जो भावी अध्यापक हैं, वे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब से ये डीवी की लिस्ट आई है तो लगभग ये जितना भी समय निकला है इसमें लगातार जो भी बच्चे हैं, साथी हैं, वो एचएसएससी आयोग में माननीय चेयरमैन साहब से बार बार मिन्नतें कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन करवाइए ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो 3 गुना की जो लिस्ट आई है इसमें यदि वास्तव में ऑफलाइन डीवी होता है तो नो डाउट इसमें लगभग मैक्सिमम बेनिफिट होगा बच्चों को। ठीक है, उसका फ़ायदे नुकसान मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था आपको। तो माननीय चेयरमैन साहब ने कई बार उनको कहा है कि हम इसको ऑनलाइन ही करेंगे। जब बार बार जब बच्चे ज्ञापन सौंप रहे हैं, बार बार जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं, तो लास्ट में जब लास्ट टाइम जब मिले थे तो उस समय मुझे ध्यान है उन्होंने कहा था कि चलो आप हम ऑफलाइन करेंगे, ठीक है, या फिर ऑनलाइन हम कर रहे हैं, तो आप पहले अपना सजेशन दें कि भाई ऑफलाइन से क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ऑनलाइन से तो इस तरह की बातें हुई थी लास्ट टाइम में। तो अब कहीं न कहीं अब ये भर्ती जो है अब कल से मैं देख रहा हूँ, परसों से देख रहा हूँ लगातार। मैंने वीडियो तो नहीं बनाई इस पर, लेकिन मैंने थोड़ा सा उस पर अध्ययन किया कि भाई इस पर तो कोर्ट केस हो गया है, ठीक है, इसकी डेट 25 जुलाई दे दी गई है। तो ऐसा तो सभी को पता था कि जून में तो लगभग ये आपकी जो फॉर्मेलिटी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की यही पूरी होनी थी। एक आध लिस्ट और आनी थी, उसके बाद आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी डीवी होनी थी, जुलाई में आपका सिलेक्शन या ज्वाइनिंग होनी थी, ठीक है। लेकिन अब तो ये कहीं न कहीं 25 जुलाई तक तो ज्वाइनिंग होनी नहीं है, ठीक है, 25 जुलाई तक ज्वाइनिंग नहीं होनी है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये मामला क्या है। देखो मामला की बात करें उसके बाद बताऊंगा कि निदान इसका क्या होगा, ठीक है, कितना केस में कितना दम है, कितना क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि मैं अपने दृष्टिकोण से बताऊंगा, हो सकता है कि वो 100% सही ना हो, लेकिन फिर भी जैसे भी मेरे विचार या मेरा अध्ययन है, ठीक है, तो वो मैं आपके सामने जाहिर करता हूँ। मामला क्या है कि जैसे जर्नल की जो कट ऑफ है, जर्नल की जो कट ऑफ है वो 17 पॉइंट कुछ थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो मेरे ख्याल से 71 पॉइंट कुछ 25 है, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें मामला क्या था कि देखो जब भी कोई भर्ती निकलती है तो पहले आरआर डिसाइड होते हैं, रिक्रूटमेंट जो रूल बनते हैं। तो एचएसएससी ने जो रिक्रूटमेंट जो रूल थे वो निर्धारित किए हुए हैं कि जो रिजर्वेशन है वो हम फाइनल स्टेज पर देंगे, प्री स्टेज पर, इनिशियल जो स्टेज होती है, जो प्राइमरी स्टेज होती है वहाँ हम ये फ़ायदा नहीं देंगे। तो चूँकि जो कैटेगरी की कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंग ही ये कट ऑफ आपकी डीवी की आई थी, ठीक है। तो अब चूँकि दोनों पक्ष में बात करें तो कंडीशन तो ये होनी चाहिए, एक तो वो जो एचपीएससी का जो पीजीटी मैथ का जो केस चला हुआ है उसमें भी कोर्ट ने स्पेशल कहा है कि भाई इनको जो रिजर्वेशन है वो फर्स्ट स्टेज पर ही दिया जाना चाहिए। तो चूँकि एचएसएससी और एचपीएससी तो दोनों संस्थाएं हमारे प्रदेश की हैं, तो दोनों में लगभग तो समानताएं हैं, दोनों कंडीशन सेम है। तो अब यहाँ क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस जो है इसके जो कैंडिडेट उन्होंने केस किया, याचिका दायर की, और उनकी करना भी ठीक था। क्योंकि अब जो ये तो कंडीशन तो ये होती है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा तो तब होता है जब यदि जर्नल की कट ऑफ के बराबर कैटेगरी की है तो वो जर्नल में काउंट होता है। तो नीचे वाले जो बच्चे हैं 1-2 नंबर जिसके कट ऑफ से कम रह गए उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मामला तो ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो एक छोटी सी बात करेंगे डीवी की। देखो डीवी जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन तो कयास लगाए जा रहे थे कि भाई ऑनलाइन होगा। उसके बाद में जिस हिसाब से बच्चे बार बार जा रहे थे, तो अब लास्ट में जब सजेशन मांगा गया था, सुझाव मांगा गया था, तो ये लगभग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो गई थी कि अब आपका ऑफलाइन होगा। देखो ऑफलाइन से ये फ़ायदा था, बच्चों ने ये अपने विचार इस तरह से रखे थे कि भाई ऑफलाइन का फ़ायदा इस तरह होगा
कि जो भी दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में बच्चे चले गए हैं जिनका जेबीटी में बहुत अच्छा स्कोर है, तो 3 गुना की जो लिस्ट आई है तो लगभग 1 से 1.5 गुना तो यहाँ बच्चे चले गए हैं। वो अलग दूसरी चीज़ है कि भाई वो जेबीटी ज्वाइन करना चाहते हैं या ग्रुप नंबर 56-57 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, या केवीएस ज्वाइन कर लिया है, या फिर चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ज्वाइन कर लिया है, तो पीजीटी में चले गए हैं, तो वो दूसरी बातें हैं। लेकिन देखो जो बच्चे बाहर निकले हैं ये तो जाहिर सी बात है कि वो टॉप स्कोरर है, 40-50 नंबर वाले तो निकले नहीं हैं, वो वही निकले हैं जिन्होंने जेबीटी में अच्छा स्कोर किया है, डीवी में जिनका नाम है, और यदि हम बात करें तो जिन्होंने दूसरी जगह ज्वाइन किया है तो वो टॉप स्कोरर ही होंगे। तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 गुना बच्चे इसमें आपको डीवी में एब्सेंट मिलते हैं यदि ऑफलाइन होता तो, और ऑफलाइन होता तो मैं भी इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते। लेकिन ऑनलाइन की बात करें तो यदि वो लोकल में जिन्होंने ज्वाइन किया हो तो ऑनलाइन तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा। तो इस तरह की 2-4 चीज़ें ऐसी थी कि यदि डीवी ऑफलाइन होता है तो संभव तो बहुत मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। बाकी इस तरह की भी बातें सुनने को मिल रही है कि पोर्टल यस नो का होगा, इस तरह की बातें नहीं हो। जब यस नो का पोर्टल होगा तो उससे पहले तो डीवी ऑफलाइन ही होता। अब ये बात तो सेकेंडरी हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो कोर्ट केस का मामला क्या है। अब मामले की यदि हम बात करते हैं, देखो 25 जुलाई को इसकी डेट है, 25 जुलाई को डेट है तो एचएसएससी आयोग अपना आंसर फाइल तैयार करेगी। तो आंसर फाइल में जो मेन पॉइंट तो ये होगा कि जब आरआर जब रिक्रूटमेंट जब नोटिफिकेशन आया था उस समय उसमें मेंशन किया गया था कि हम जो ये रिजर्वेशन है ये फाइनल स्टेज पर देंगे। तो ये तो एक फैक्ट है, ठीक है। तो एक तो ये आंसर बनेगा। अब हम दोनों पक्ष में बात करते हैं। देखो दोनों पक्ष में बात करते हैं कि यदि इसका निदान क्या है, इसका समाधान क्या है, ठीक है। तो इस पर हम यदि हम बात करें तो इसका निदान देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेते हैं। तो यदि पॉजिटिव की बात करूं तो इसमें बहुत मैक्सिमम प्रभाव नहीं पड़ने वाला, मैक्सिमम प्रभाव इस केस का नहीं पड़ने वाला। उसका कारण देखो, चाहे रिजर्वेशन प्री स्टेज पर मिले या फाइनल स्टेज पर मिले, सिलेक्शन तो उन्हीं बच्चों का होना। हाँ, जर्नल की कट ऑफ 1 नंबर 1.5 नंबर नीचे जा सकती है, क्योंकि जब कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो कंडीशन को पूरी करेंगे, किसकी, जर्नल की कट ऑफ को जब वो पूरी करेंगे तो वो जर्नल में जाएंगे। तो कैटेगरी के जो बच्चे 1-2 नंबर नीचे वाले उनको मैक्सिमम लगभग 1 से 1.5 नंबर ही मानता हूँ मैं, तो उनको फ़ायदा मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और ये छोटी ये मान लो ये छोटा लाभ नहीं है, ये बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि कट ऑफ तो 1 से 1.5 नंबर से ही निर्धारित होता है, तो उन बच्चों को भी मिलेगा। लेकिन यदि हम बात करें देखो कि चाहे प्री स्टेज पर दो चाहे फाइनल स्टेज पर दो, सिलेक्शन तो उन्हीं बच्चों का होना है, क्योंकि डीवी में तो 3 गुना की लिस्ट है। तो इसमें समाधान एक ये हो सकता है कि यदि ये डीवी की जो लिस्ट है, ये रिजल्ट है, ये रिवाइज होता है, यदि ये रिवाइज होता है तो 1 से 2 गुना की जो लिखा हुआ था, यदि आवश्यक कैंडिडेट नहीं होंगे तो हम एक डीवी की लिस्ट और निकालेंगे, तो 1 से 2 गुना की डीवी की लिस्ट और आ सकती है, ठीक है। तो उसमें ईवीएस जो है, ईवीएस के जो 1 से 2 नंबर जिसकी कट ऑफ वाले बच्चे जो रह गए हैं उनको और अवसर दिया जाएगा। बाकी फाइनल सिलेक्शन में बहुत मैक्सिमम इसमें ज़्यादा परिवर्तन मेरे ख्याल से नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी 1 से 1.5 गुना जो बच्चे अब्सेंट मिलेंगे, जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में जो चले गए हैं, तो सिलेक्शन जर्नल को छोड़ के लगभग उनका ही होगा जो प्री स्टेज में देने के बाद होगा या फाइनल स्टेज में देने के बाद। आप सोचना इस बात के बारे में कि चाहे रिजर्वेशन प्री में मिले या फाइनल मिले, सिलेक्शन तो टॉप बच्चों का ही होना है, उन्हीं बच्चों का होना है, ठीक है, टॉप बच्चों का ही होना है। हाँ, कैटेगरी में 1-1.5 नंबर का फर्क पड़ सकता है। तो देखो क्या होता है 25 जुलाई को। बाकी 25 जुलाई के बाद में लगभग ये जो केस है ये रफा दफा होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से बच्चों ने 12 से 13 साल 14 साल इसका इंतज़ार किया, जेबीटी का डिप्लोमा किया, उसके बाद उन्होंने तैयारी की, इसका वेट किया, बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन भर्ती आके यहाँ फंस गई। तो ये फंस गई तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि ये लगभग 25 जुलाई 1-2 डेट तक ये जो सॉर्ट आउट हो जाएगी, जो भी ये प्रॉब्लम है, जैसी भी ये कंडीशन है। बाकी सिलेक्शन उनका अनिवार्य रूप से होगा जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा देखो सफलता जो होती है वो पेशेंस मांगती है, धैर्य मांगती है। जब यदि हमारे पास धैर्य है तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और सकारात्मक सोच और निरंतर जो प्रयास है वो ही हमारी सफलता का
मार्ग है और उसी से हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, तो ये भी अब अखबार में आपने ये भी देखा होगा कि 2025 में रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेबीटी के लगभग 7600 पद वैकेंट हैं। तो कन्फर्म है कि भर्ती तो आनी है, लेकिन वो 7600 आनी है, 5000 आनी है, 6000 आनी है, कितने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाते हैं, कितने एचकेआरएन के तहत लगाते हैं। हालांकि 2025 में बहुत सी रिटायरमेंट है, मैंने कई बार बताया आपको, बहुत मैक्सिमम स्तर पर जेबीटी की रिटायरमेंट है। 12-13 साल बाद जो भर्ती आई है, तो 12-13 साल के बीच में जितने भी जेबीटी के जो भी अध्यापक थे वो सारे प्रमोट होकर टीजीटी बन चुके हैं, कोई पीजीटी बन चुके हैं, कोई एग्ज़ाम फाइट करके बहुत ऊंचे स्तर पर भी चले गए। तो कहने का मेरा मतलब है कि देखो, हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, केवल तैयारी करना। और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया है, वो विधाता सब ठीक करेगा। मैंने बताया कि ये जो रिजर्वेशन का जो केस है, इस पर मैक्सिमम, इस पर ज़्यादा, इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जिसका सिलेक्शन पहले था अब भी उसका होगा। ये डीवी के बाद पता लगेगा कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो अब्सेंट होते हैं 3 गुना में से, कितने दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए, बशर्ते कि यदि डीवी ऑफलाइन होती है तो इसमें मैक्सिमम बेनिफिट होना है। तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। 2 साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जब भी कोई नई अपडेट आएगी फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।